हेलो फ्रेंड्स। अब हम अपने बचे हुए हैमलेट के एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें पहला है हमारा, हाउ डज ओफिलिया हैंडल द न्यूज ऑफ पोलोनियस's डेथ। ओफिलिया कैसे हैंडल करती है इस न्यूज को? शी डिमांड्स रिवेंज, शी रन्स अवे, शी इज रिलीव्ड, शी गोज क्रेजी। तो ये है हमारा शी गोज क्रेजी, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, व्हाट डज होरेशियो अर्ज गर्ट्यूड टू डू। क्या कहता है हैमलेट? पनिश ओफिलिया, पनिश हैमलेट, कंसोल ओफिलिया और कंसोल हैमलेट। तो होरेशियो कहता है कि हमें उसके ओफिलिया के लिए थोड़ी सी सिंपैथी रखनी चाहिए, उसको दुख से उबारना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ डू द पीजेंट्स फील अबाउट लार्टिस? दैट हिज फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ओफिलिया, that he should seek revenge on whoever is responsible for Polonius's death, that he should return to France, that he should prepare to take over his father's duty. तो ये है that he should seek revenge on whoever is responsible for Polonius's death. उससे revenge लेना चाहिए. Next है, how does Ophelia handle द न्यूज ऑफ पोलोनियस's डेथ? ये आपके रिपीट हो गए। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डज क्लॉडियस गिव टू लार्टिस? दैट ही शुड revenge on whoever is responsible for Polonius's death. Next, what does Hamlet's letter to Horatio say? क्या कहता है हेमलेट का लेटर? That he leave the kingdom of Denmark in Horatio's hand, that he finally feels at peace with his father's death, that he is returning to Denmark with news. Next है, that he is being held against his will by pirates. तो इसका आंसर है he is returning to Denmark with the news. इस न्यूज के साथ उसको वापस डेनमार्क जाना चाहिए. नेक्स्ट है, why does not Claudius punish Hamlet? Because, ऑप्शन है आपके, because he does not believe that Hamlet killed Polonius, because he is not upset that Polonius is dead, because too many people adore Hamlet, because he does not have the power to. इसका आंसर है because too many people adore Hamlet. नेक्स्ट है आपका, वाई इज लार्टस हैप्पी अबाउट हेमलेट्स रिटर्न टू डेनमार्क? क्यों लार्टस हैप्पी है? बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम, बिकॉज ही होप टू हेल्प हेमलेट विद हिज प्लान फॉर रिवेंज, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेमलेट टू टेक केयर ऑफ ओफिलिया, बिकॉज ही होप्स दैट हेमलेट विल हेल्प हिम बिकमिंग किंग। तो ये आंसर है आपका बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम, क्योंकि वो उसको मारने का प्लान कर रहा था लार्टस. नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डज लार्टस प्लान टू किल हैमलेट? वो कब प्लान करता है उसको मारने का, किस टाइम पे? वाइल ही स्लीप्स, ड्यूरिंग द किंग्स अपकमिंग बॉल, एट अ फेंसिंग मैच, एट अ डिनर. तो वो फेंसिंग मैच के दौरान उसको मारने की कोशिश करता है. व्हाट टू डू लार्टस एंड क्लॉडियस प्लान टू डू इफ हेमलेट विंस द डुएल? क्या प्लान करते हैं लार्टस और क्लॉडियस के अगर वो डुअल जीत जाएगा तो? Forgive him and let him alive, give up the throne, poison him with a cup of wine, have someone else stab him. तो वो उसको ऑफर करेंगे पॉइजन हिम विद ए कप ऑफ वाइन. जो वाइन उसको ऑफर करेंगे वो पॉइजन से भरी हुई होगी. नेक्स्ट, हाउ डज ओफिलिया डाई? ओफिलिया की डेथ कैसे होती है ये हम सभी जानते हैं. शी ड्राउन्स इन द रिवर. नेक्स्ट, वाई आर द ग्रेव डिगर्स आर्गुइंग ओफिलिया? क्या आर्ग्यू करते हैं ग्रेव डिगर्स? बिकॉज दे रिमेंबर हर बीइंग ब्यूटीफुल. ये बिकॉज दे हियर दैट शी हैज किल्ड हर सेल्फ,
because they feel pity for Laertes, because they do not believe that Ophelia has died, because they hear that she has killed herself. उन्होंने सुना था कि ओफिलिया ने खुद को खत्म कर दिया है. हियर स्पेलिंग मिस्टेक है. नेक्स्ट, व्हाट डज द ग्रेव डिगर से टू हेमलेट व्हेन ही आस्क्स हुज ग्रेव इज डिगिंग. ग्रेव डिगर से टू हेमलेट व्हेन ही, जब वो पूछता है कि किसकी वो कर रहे हैं, ग्रेव खोद रहे हैं हेमलेट, तो ग्रेव डिगर किसकी बताते हैं. ही सेज दैट इट्स ओफिलियाज ग्रेव. It is Ophelia's grave. He says that it's Polonius's grave. He says that it's Hamlet's grave. He says that it's his own grave. क्या बताते हैं? वो कहते हैं he says that it's his own grave. वो उसकी खुद की कब्र है. Next, what does Hamlet notice about the funeral procession? क्या फील करता है वो? नोटिस करता है that the procession seems irregular and suggests a suicide, that those who are mourning seem excessively upset, that Laertes has returned to take part in the funeral, that the funeral does not seem particularly sad, वहाँ उसको कोई sadness नहीं दिखती है. That वो notice करता है that the procession seems irregular and suggests a suicide. Next है, what does Hamlet say to Laertes upon realizing that it is Ophelia's funeral? कि कैसे रियलाइज करता है कि ये ओफिलिया का फ्यूनरल है. दैट लार्टस इज अ टेरिबल ब्रदर. वो जो है एक टेरिबल ब्रदर है. दैट ही लव्ड ओफिलिया इन वे दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड. वो जिस तरह उसको प्यार करता है वो कोई नहीं समझ सकता. नेक्स्ट, दैट ही वोज टू टेक हिज ओन लाइफ नाउ ओफिलिया इज डेड. That he feels Ophelia's death is a punishment for his own bad deeds. ये है that he loved Ophelia in a way that no one could understand. Next है, what finally appeases Laertes at Ophelia's funeral? Options हैं आपके. Hamlet expresses his true feeling for Ophelia. Gertrude and Claudius say that Hamlet is insane. Claudius reminds Laertes that they have a plan to kill Hamlet. Hamlet makes a fool of himself. तो ये है Claudius reminds Laertes that they have a plan to kill Hamlet. Next है, what does Hamlet tell Horatio about death? क्या बताता है Hamlet? It is inevitable, that it should be fought at all costs, that he fears it, that thinking about it comforts him. तो ये है that it is inevitable. नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज Gertrude die? Hamlet forces her to drink a cup of poison wine. He accidentally drinks wine that Claudius poisoned. He kills herself with a sword. Horatio kills her with a fencing foil. तो ये है she accidentally drinks the wine that Claudius poisoned. नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज हेमलेट फाइंड आउट अबाउट क्लॉडियस प्लान? उसको कैसे क्लॉडियस के प्लान के बारे में पता चल जाता है? ही ओवर हियर क्लॉडियस डिस्कसिंग इट. Gertrude tells him what she knows. Laertes makes a dying declaration. Horatio finds the poison. तो उसको पता चल जाता है Laertes makes a dying declaration से. नेक्स्ट, what does the dying Hamlet tell Horatio to do? क्या कहता है होरेशियो से करने के लिए? Avenge his death, become king, mourn for him, live and pass along his story. तो वो कहता है live and pass along his story. Next, who rules Denmark at the end of the play? Rosencrantz, Horatio, Guildenstern या फिर फोर्टिनब्रास. कौन डेनमार्क पे रूल करता है लास्ट में?
Fortinbras. Next, what words best describe Hamlet's character throughout the play? कौन से वर्ड्स जो हैं हैमलेट के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं प्ले में? मिस्टीरियस एंड थॉटफुल, मोरस। सेकंड है आपका ब्रेव सोशिएबल फन। थर्ड है आपका इजी गोइंग स्मूथ चैरिस्मेटिक। फोर्थ है सेंशुअल केयरिंग एंड एफिमिनेट। तो उसका जो उसके कैरेक्टर को बिल्कुल मैच करता है वो है मिस्टीरियस, थॉटफुल एंड मोरस। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लॉडियस इज मोस्ट पावरफुल वेपन? उसका सबसे पावरफुल वेपन क्या था? हिज मनी, हिज सेक्स अपील, हिज वे विद वर्ड्स, हिज एग्रेसिवनेस। तो हिज वे विद वर्ड्स इसका सबसे पावरफुल वेपन था। नेक्स्ट है वाई इज Hamlet sometimes considered to be a play about inaction? Because options हैं आपके because Hamlet never hesitates when it comes to acting against Claudius. Next है आपका because Hamlet spends the play trying to figure out if the ghost is real. Third है because Hamlet needs to know Claudius is guilty before acting. Because Gertrude and Ophelia are passive and inactive heroines. तो इसका आंसर है आपका because Hamlet needs to know Claudius is guilty before acting. नेक्स्ट है हमारा how does Claudius respond to Hamlet's sanity? कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसकी इंसैनिटी पर? तो वो बाय टर्निंग टू गर्ट्रूड फॉर कंफर्ट, बाय फोकसिंग ऑन हैमलेट एंड हिज ओन वेल बीइंग, बाय थ्रोइंग लेविश पार्टीज, बाय टर्निंग टू रिलीजन। कैसे करता है? वो करता है बाय फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेल बीइंग। नेक्स्ट, व्हाट इज सीन एज कॉजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क? इनडिसिसिवनेस, lack of military power, international relations, moral corruptions। तो वो जो है मोरल करप्शन है कॉज उसके डेनमार्क के फॉल का। नेक्स्ट है व्हाट इज गर्ट्रूड नेवर एबल टू डू? गर्ट्रूड क्या करने के लिए कभी रेडी नहीं थी? एक्सप्रेस हर लव, बी रिफ्लेक्टिव अबाउट हर सर्कमस्टांसेस, बी पावरफुल, बी सेक्सुअल। तो बी रिफ्लेक्टिव अबाउट हर सर्कमस्टांसेस। Next, which of these relationship would not be construed as incestuous? Laertes and Ophelia, Hamlet and Ophelia, Hamlet and Gertrude, Gertrude and Claudius। तो ये है हैमलेट एंड ऑफिलिया, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को कभी भी नहीं माना। हाउ डू कैरेक्टर्स यूज लैंग्वेज इन हैमलेट? एज ए मीन्स ऑफ पर्सनल enlightenment, as a way to express their desire, as a manipulative political tool, as a means of courtship। एज अ मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल्स की तरह उन्होंने अपनी लैंग्वेज को यूज़ किया। नेक्स्ट, हाउ आर वुमेन जनरली व्यूड इन हैमलेट? दे आर व्यूड एज ए मैनिपुलेटिव एंड अनट्रस्टवर्दी। कैसे व्यू शो किया उसने अपनी विमेन कैरेक्टर्स को? दे आर व्यू एज हीरोइंस एंड नर्चरर्स, they are viewed purely as sexual jokes, they are viewed as inspirational muses। तो उसने उनको मैनिपुलेटिव और अनट्रस्टवर्दी शो किया है अपने प्ले में। नेक्स्ट, व्हाई इज हैमलेट कंसिडर्ड यूनिक एमंग रिवेंज प्ले? रिवेंज प्ले में यूनिक क्यों है ये हैमलेट? बिकॉज इट इज अबाउट बिट्रेयल, बिकॉज इट टेक प्लेस इन डेनमार्क, because it is a tragedy, because action is repeatedly put off। तो ये इसका आंसर है because action is repeatedly put off। Next, who described Polonius as a sincere father but also a busybody
हु इज अकॉर्डिंगली ऑफिशियस एंड इम्पर्टिनेंट। किसने इनके इस प्ले को क्रिटिसाइज किया पोलोनियस के कैरेक्टर को ऐसे? विलियम हैजलिट, विलियम वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन या फिर जॉन ड्राइडन। तो पोलोनियस के लिए ये कोटेशन कहा विलियम हैजलिट ने। नेक्स्ट है इन एक्ट 2 हु रेफर्स टू पोलोनियस एज अ टेडियस ओल्ड एंड टॉन्ट्स हिम एज अ लेटर डे? ज़ेफ्था, हैमलेट, क्लॉडियस, गर्ट्रूड या फिर ऑफिलिया। तो ये जो है ज़ेफ्था जो है वो हैमलेट के लिए है। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इन द प्ले हैज़ बीन रेफर्ड एज फुलिश प्रेटिंग नेव? किस कैरेक्टर को फुलिश प्रेटिंग नेव कहा गया है? हैमलेट को, क्लॉडियस को, गर्ट्रूड को या फिर पोलोनियस को? तो ये जो फ्रेज है ये यूज किया गया है पोलोनियस के लिए, फुलिश प्रेटिंग नेव। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड एज अ टिपिकल रेनेसां न्यूमैन? किस कैरेक्टर को न्यूमैन कह के कैरेक्टराइज किया गया इस प्ले में? हैमलेट, पोलोनियस, क्लॉडियस या फिर गर्ट्रूड? तो इस प्ले में न्यूमैन कह के क्रिटिसाइज किया गया, सॉरी, पोलोनियस को। नेक्स्ट है विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड मूवी हैदर 2014 इज ए मॉडर्न डे एडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। विशाल भारद्वाज ने एक मूवी डायरेक्ट की थी हैदर, जो कि 2014 में आई थी। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से वो मैच करती है? तो वो है हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या फिर जूलियस सीजर। तो ये मूवी है हैमलेट के ऊपर। तो ऐसे हमने आज हैमलेट अपना कंप्लीट किए, हैमलेट के एमसीक्यूज़। और अब हम नेक्स्ट प्ले लेंगे। तो चैनल पर लगातार ऐसे ही बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।